नमस्कार बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आपका कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। देख रहे हैं हमारे बच्चों का जो जोश है, जय हिंद के नाम पे एक अलग सा जोश दिखता है और कहीं ना कहीं हमारे बच्चे पूरी तरह से तैयार है। और ये आपको बता दें कि अग्निवीर की परीक्षा के लिए तैयार हो चुके हैं। आप तैयार है अग्निवीर? यस सर। देख रहे हैं, कह रहे हैं हम भी तैयार हैं। तो आप अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं और आप किसी भी राज्य किसी भी जिले के रहने वाले हैं और आप भारतीय सेना की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो एनडीए हो, एयरफोर्स हो, एसएसबी इंटरव्यू हो या फिर किसी भी कोर्स की जानकारी लेना चाहे, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। लेकिन हम बात करने वाले इन बच्चों की जिनका एग्जाम्स कंटिन्यूअस लगा हुआ है और जनवरी से ही इनके भविष्य का निर्माण शुरू हो जाएगा। जी हाँ, जनवरी वो 18 तारीख से लेकर 22 जनवरी की डेट, जो कि मकर संक्रांति के तुरंत बाद आने वाली है। और कहीं ना कहीं इन सबके पढ़ के जो है दाढ़ियां बड़ी हो गई और बाल बड़े हो गए हैं। लेकिन इन दाढ़ियों और बाल को देखते हुए हमको अब कुछ याद तो आता है लेकिन कुछ कहेंगे नहीं। लेकिन फिलहाल इनसे जानेंगे कि आखिर ये पढ़ाई के लिए क्या कर रहे हैं, तो कुछ नया कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। भाई एक का सर, एक ने तो टेंशन में आके सर ही सफा करवा दिया। कहाँ गया वो? वही है। अच्छा, इधर है, देखिए चोर पकड़ा गया है। और इनका नाम है कांचा और ये रहने वाले कहाँ के हैं? गाजीपुर के रहने वाले हैं। और ये बताओ हमको कि तैयारी चल रही है? यस सर। इतना डिप्रेशन में आ गए हैं ये कि डिप्रेशन में आके इन्होंने किया क्या कि सर अगर एयरफोर्स नहीं निकला तो कसम है हम सर और मुड़वा देंगे। तो पिछली बार निकला कि नहीं हमें नहीं पता चला, लेकिन इस बार इन्होंने पहले से मुड़वा के रखा है। कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी, निकाल लेंगे इस बार पहले से। तो क्या तैयारियां हैं आपकी? यार जो भी है ठीक है, लेकिन अभी अपना 100% नहीं है। 100% नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है क्योंकि ये मेरा अभी फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है, अभी फर्स्ट टाइम है। और फर्स्ट टाइम कुछ भी होता है जीवन में, कॉन्फिडेंस नहीं बनता है कि नहीं? तो लेकिन कॉन्फिडेंस को हमको मेंटेन करना है। तो कैसे मेंटेन करेंगे आप? कोशिश करके, प्रयास करके हम अपने कॉन्फिडेंस को बना सकते हैं। अच्छा, मतलब प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस तो आप तभी कर सकते हैं जब आप किसी टॉपिक पे अच्छे से आपकी पकड़ हो। Yes, sir. आपने अच्छा से ग्रिप बना रखा है, तभी तो आप प्रैक्टिस में कुछ कर पाएंगे। इधर आइए आप लोग। अच्छा, एक बार हम सबसे थोड़ा सा पूछ लें कि कौन कहाँ से है। आपका अपना नाम बताइए। शिवम चित्रकूट। आप? पवन सिंह है। पवन सिंह कहाँ से हो? उत्तराखंड से। आप कहाँ से हो? मांडा से। मांडा। आप कहाँ से हो? जौनपुर से। नाम बताओ। अनुराग यादव। आदित्य पटेल। कहाँ से? कुंडा। आप? अंशुबिन भदोही से। आप? शिवम सिंह। कहाँ से हो? फूलपुर से। आप कहाँ से हो? बिन्नी तिवारी प्रतापगढ़। आप बताइए आप कहाँ से हो? मनोज चौधरी गाजीपुर। मनोज चौधरी जी गाजीपुर से। आप आगे आइए भाई, आप लोग चेहरा दिखना चाहिए ना। आप बताइए। कुमार आजमगढ़ से हो। आप बताइए। अक्षय त्रिपाठी मिर्जापुर से। अक्षय त्रिपाठी जी मिर्जापुर से। आप बताइए। विकास यादव जौनपुर से। विकास यादव जी जौनपुर से। आप कहाँ से भैया? अजय यादव प्रयागराज से। अजय यादव जी प्रयागराज से। आप कहाँ से हो? संतोष तिवारी बलरामपुर से है। आप बताइए भैया कहाँ से? यादव आजमगढ़ से। आप बताइए। अनूप गुप्ता देवरिया जिला। अनूप गुप्ता जी देवरिया जिला के। आप कहाँ से इधर आओ? कमल मिश्रा रीवा जिले से। कमल मिश्रा जी है, ये रीवा से है। और मध्य प्रदेश से तो काफी बच्चे हैं क्लास में ना, काफी बच्चे हैं। ये आपको क्या हो रहा है इधर? प्रॉब्लम हो रही है, तो ध्यान देना है ना। डॉक्टर अभी आने वाले हैं। संडे को कैंप लग रहा है, मेडिकल कैंप। और इस बार संडे को मेडिकल कैंप सुबह 8 बजे से 10 बजे तक लगेगा। ठीक है, हाँ, पूरा चेकअप होगा। 8 से 10 होगा, टाइमिंग होगा सुबह का। और मेडिसिन सब फ्री मिलेगा उसमें। बिल्कुल सही बात है, तो मेडिसिन भी आपको फ्री मिलेगा, पता चला ही होगा। ठीक है, तो संडे को कैंप लगेगा। इसको दिखा के मेडिसिन का ट्रीटमेंट आता है, बहुत सॉलिड होता है, वो आराम से सही हो जाएगा। ठीक ना? आप अपने बारे में बताइए। विपिन सिंह मेरा नाम है, एमपी रीवा के रहने भी रहने वाले। तो आप लोग सब लोग क्लासमेट्स ही है क्या? अच्छा, आपसे बात हुई, कहाँ के रहने वाले हैं आप भैया? आप बताए। देवरिया जिले से। आप आइए ना इधर। देखिए सब अच्छे छात्र हैं। आप बताइए अपने बारे में भाई। कुमार वर्मा, बलिया से हैं हम। बलिया वाले रिजल्ट बहुत तगड़ा देते हैं। सर, आएगा ना? ये है आपकी बात। नहीं, सही बात है। और सभी रिजल्ट देते हैं, कहीं के भी बच्चे मेहनती है, मेहनत कर रहे हैं। और जहाँ मेहनत में कमी रह जाएगी किया जाएगा, रहेगी नहीं। बिल्कुल। और भाई आप आइए, अपने बारे में बताइए। आदित्य पांडे फ्रॉम सुल्तानपुर के रहने वाले। आपसे बातचीत हो गई है? आप बताइए। इधर आइए। हो गया? आप बताइए। सचिन पटेल प्रतापगढ़ से हैं। सचिन पटेल जी हैं। आप भाई इधर आइए, दिखना चाहिए ना। राहुल कुमार गुप्ता सर गाजीपुर से। राहुल जी गाजीपुर के। आप इधर आइए। हाँ सर, अर्पित तिवारी एमपी रीवा से रहने वाले। आप इधर आइए भाई। कहाँ के हो आप? संजय कुमार मिर्जापुर के रहने वाले हो। आप बताओ। अंकित कुमार प्रजापति जौनपुर के रहने वाले हैं। आप बताइए भाई। संदीप प्रजापति भदोही जिले। संदीप प्रजापति जी हैं, भदोही जिले से हैं। बहुत बढ़िया। आप बताइए भाई। सर शिवम मिश्रा रीवा एमपी के हैं। अच्छा, हम सब आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अभी जो पढ़ाई चल रही है,
जिसमें लगभग 4 लैंग्वेज चार सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं और 5 सब्जेक्ट। अच्छा 5 चल रहा है, तो ये जो 5 अच्छा 9 से 11 चलेगा इससे। तो ये जो क्लासेस चल रही है जिसमें मैथमेटिक्स खान सर पढ़ा रहे होंगे आप लोगों को, एक मैथमेटिक्स आपका अर्थमेटिक चल रहा होगा, रोहित सर पढ़ा रहे हैं, और दूसरा रीजनिंग भी चल रहा होगा, इंग्लिश अमर सर पढ़ा रहे हैं। अच्छा, और एक सब्जेक्ट मेरे से छूट रहा है फिजिक्स, तो राजदीप सर कैसा पढ़ाते हैं? सर जबरदस्त जबरदस्त पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं आप लोग। अच्छा, ये मैथ कैसा लग रहा है आप लोग? अच्छा, मजा आ जाता है, मजा आता है। मैथ और इंग्लिश में बढ़िया लग रहा है। अच्छा, आप लोग बताइए, जो फिजिक्स पढ़ाते हैं आप लोग समझ में आता है? बहुत तगड़ा पढ़ाते हैं सर, समझ में आता है, तगड़ा पढ़ाते हैं। अभी तो हम केवल इतना जानना चाह रहे थे इस वीडियो में कि भैया पढ़ाई कैसी हो रही है? तगड़ा चल रहा है। और दूसरा हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि फिजिकल ट्रेनिंग कराया जाता है तो अच्छा ये बताइए कि रेगुलर होता है या कभी कभी? 5 बजे सीएमपी ग्राउंड में। सीएमपी ग्राउंड हाँ, रेगुलर होता है 5 बजे। बहुत बढ़िया चल रहा है, सही चल रहा है। कराते हैं। बहुत बढ़िया, तो मतलब ये है कि सब कुछ सही चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। चलिए, तो दूसरा हमको ये बता दीजिए कि लोग कहते हैं मेडिकल का पैसा वैसा लेते हैं, सही ऐसा आप लोग बताइए, ऐसा कुछ नहीं, फ्री मिल रहा है ना? तो मेडिसिन भी इस बार फ्री मिलेगा और पूरी तैयारियां लगभग, अभी आज डॉक्टर साहब का कॉल भी आया था। हमने सोचा कि भाई देखिए, ये एक स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ में बच्चों को समस्या होती, कहीं ना कहीं भाई सब्जी लेके खरीद के खाना पड़ता है, ठीक है, उसका पैसा नहीं तो बच्चा बीमार हो जाएगा, बेचारा कहाँ से देगा। तो अब आप ये बताइए कि कहीं ना कहीं आपकी फीस कितनी लगी थी एयरफोर्स को की? जी सर, 6 मंथ का 15,000। 15,000। तो कभी डिस्काउंट हुआ कुछ % का तो किसी बच्चे ने ले लिया कभी? अब ये बताओ कि आपको क्या लगता है, इस 15,000 रुपए में कैडेट्स पॉइंट के डायरेक्टर को कुछ बच रहा होगा? अब ये कुछ कह नहीं सकते सर, मतलब बहुत कम, अदर कोचिंग के मामले में बहुत कम फीस है इसकी, इतना जब बता सकते हैं। अदर कोचिंग लाइफ 35,000 40,000 6 मंथ का लेते हैं, यहाँ पे 15,000 में हुआ है, बहुत अच्छा है, पढ़ाई भी बढ़ लेते हैं। आपका कितना लगा था? 20,000 लगा था। अब हमसे ये बताइए कि 20,000 रुपया आपसे लिया गया, तो ऐसा तो नहीं कि आप फंस गए हो? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है। आपको बता दें कि कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में जो फीस लग रही है उसका कहीं ना कहीं 15,000 20,000 रुपया उसका टोटल लागत लगता है। अब इन 15,000 20,000 रुपए जो 25,000 रुपया लिया जा रहा है बच्चों से, उसमें हम इनको सुविधाएं भी अलग अलग तरीके से दे रहे हैं। 5 घंटे की क्लासेस, कम्युनिकेशन क्लासेस के लिए भी बच्चों को बोला गया है और दिया भी जाता है। तो जो बच्चे 5 घंटे के बाद अपना समय निकाल पाते हैं वो 5 घंटे के बाद अपना समय निकालते भी है। जो समय नहीं निकाल पाते हैं वो फिर उनके लिए ये भी रहता है कि जीडी और एसआरटी जैसे आप रिटर्न क्लियर करेंगे तो जीडी और एसआरटी निःशुल्क कराया जाता है। ऐसा एडमिशन के टाइम पे बोला गया होगा ना? यस सर। सामने आगे बताइए भाई, नहीं समझ में आ रहा है, ये सामने बोला गया था। ये सर हमें आगे से सब इन्फॉर्मेशन दी गई थी, तो उसका अलग से तो नहीं कहा गया कि अलग से पैसा नहीं, उसी में सब होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप हमको बताइए, आप कहाँ के क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम सचिन कुमार, मैं प्रतापगढ़ से आप यहाँ पर आए हो, तो कैसे पता चला था यहाँ कोचिंग के बारे में? मुझे मतलब मेरे भैया ने भी बताया प्रतापगढ़ में कैडेट पॉइंट डिफेंस के बारे में, और मुझे मैंने यूट्यूब से खुद देखकर मतलब सर्च करके मैंने सब कुछ देख लिया था आपने। तो आपको निराशा तो नहीं हाथ लग रही? नहीं, हमें बिल्कुल भी यहाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हर अदर कोचिंग अच्छी है, यहाँ पर मतलब सुविधाएं। क्या सुविधा आपको अदर कोचिंग से अच्छा मिल रहा है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर हम दीपावली के ऑफर में भी हमने एडमिशन कराया। अच्छा, पढ़ाई में लोग 3 घंटे पढ़ाते हैं, 3 घंटे में आपको यहाँ पर 5-5 घंटे क्लासेस मिल रही है। उसके अलावा क्या एक्टिविटीज में क्या क्या आपको मिल रहा है? यहाँ स्पोकन भी है। स्पोकन भी। आप बताइए, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहूंगा कि ये कोचिंग सबसे अच्छे, मतलब बहुत बेहतरीन यहाँ के टीचर हैं जी, अच्छा पढ़ाते हैं, जो कुछ पढ़ाते सब समझ में आता है ना? हम आपसे यही जानना चाह रहे थे कि आखिर हम जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप ये बताइए, आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं, गढ़वाल के हैं, जब आप आए थे हिंदी नहीं जान रहे थे, लेकिन आज कुमाऊं के हैं, कुमाऊं से आप यहाँ पर आए हैं, तो आप ये बताइए इतना दूर से आप चल के तो आ गए, उत्तराखंड में भी ढेर सारी कोचिंग थी, देहरादून भी पड़ता था बीच में, तो आपने कैडेट्स पॉइंट ही क्यों चुना? सर यहाँ भाई भी रहता है तो उसके कारण मैं यहाँ भाई आपके रहते, तो आप जिस उम्मीद से यहाँ पर आए हैं आपको क्या लग रहा है, वो मिल रहा है आपको? जी सर। जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है? जी सर। बेसिक क्लासेस समझ में आ रही है आपको? सर। समझ में आना जरूरी है। मैं आपसे थोड़ा सा मैथमेटिक्स से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा कि आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स कौन पढ़ा रहा है आप यहाँ? खान सर पढ़ा रहे हैं। तो आप ये बताइए कि खान सर जब मैथमेटिक्स जो पढ़ा रहे हैं उसमें आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इधर आ रहा है। क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं इस समय? कोऑर्डिनेट स्ट्रेट लाइन चल रहा है, कोऑर्डिनेट। अच्छा, तो
जो स्कूल में पढ़ाया जाता था और जो इस कंपटीशन में लाइन में पढ़ाया जा रहा है उसमें और इसमें कुछ फर्क आपको बेसिक? ये सर यहाँ ट्रिक से बताया जाता है हाँ। और वहाँ बेसिक चल रहा था। शॉर्टकट मेथड से बताया जा रहा है। अच्छा, कम से कम 20 सेकंड सॉल्व कर सकें। कितने मतलब कम समय में सॉल्व करना ही बड़ी बात होती है हमारे लिए। 20 सेकंड मिनट होते हैं जी। 70 क्वेश्चन के होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आप जो है आप इधर आइए भाई, आप बताइए कि आप इंग्लिश की क्लास करते हैं? यस सर। भाई इंग्लिश की बड़ी डिमांड होती है। अगर हम एक्स ग्रुप के हैं तब भी इंग्लिश का पेपर देना है, 20 क्वेश्चन आना है हमारे पास। अगर वाई ग्रुप के हैं तब भी 20 क्वेश्चन आना है। तो ये जो 20 क्वेश्चन का सिलसिला रहता है इसको कैसे तैयार करते हैं? कहीं ना कहीं इंग्लिश को तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ग्रामर और दूसरा वोकैब यानी वर्ड पावर। तो आप क्या तैयारी है जो वोकैब पढ़ा रहे हैं आपको उसमें समझ में आ रहा था? जबरदस्त पढ़ाते हैं सर, वो टाइप के बढ़िया चल रहा था। मतलब आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ऐसे बता देंगे ट्रिक से याद हो जाएगा। अच्छा, ट्रिक से ही बता दे रहे थे, समझ में आ जा रहा था। हमारे सर का रहते हुए कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। वर्ड को ऐसा निमोनिक्स बता देंगे, देखते ही याद हो जाए। बहुत बढ़िया। मतलब उस वर्ड को कहा जाता है कि दो पार्ट में डिवाइड कर देते होंगे और इतने अच्छे से समझा देना कि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। तो इंग्लिश में समझ में। ग्रामर की क्या सिचुएशन रह रही है? बढ़िया सर, समझ में आ रहा है। अच्छा, हम आपसे केवल ये जानना चाहेंगे कि भाई धीरे धीरे कैमरे से हम काफी दूरियां बना रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। केवल हम ये जानना चाहेंगे कि आपसे हम मैथमेटिक्स की बात कर लिए, इंग्लिश की बात कर लिए, थोड़ा रीजनिंग की बात कर लेते हैं। आप रीजनिंग पढ़ते हैं? तो रीजनिंग कैसा पढ़ाया जाता है आपको? कौन पढ़ाते हैं? सर अभय राज सर पढ़ाते हैं। तो अभय राज सर जो रीजनिंग पढ़ाते हैं उसमें कोई ट्रिक्स बताते हैं, कोई फॉर्मूला बताते हैं? हाँ सर, रीजनिंग तो ट्रिक्स पे चलती है और उसके बाद फार्मूला भी बताते हैं। अच्छा। इसमें ब्लड रिलेशन चल रहा है सर, मतलब पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ा रहे हैं। क्लॉक पढ़ा चुके हैं, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा चुके हैं, हाँ। प्रैक्टिस शीट भी मिल गई उसकी सब अच्छा। चीज। आपसे हम जानना चाहेंगे कि रीजनिंग जब आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है? यस सर। उधर देखिएगा क्योंकि घर वाले लोग जब देखेंगे तो काफी खुश होंगे। यस सर, समझ में आता है। ब्रह्मास्त्र बताते हैं, किसी भी टॉपिक के लिए ब्रह्मास्त्र बताते हैं। ब्रह्मास्त्र बताते हैं? सर। बहुत सही। मतलब ब्रह्मास्त्र बता देते हैं, उससे समझ में आ जाता है। यस। वार खाली नहीं जाएगा, ये बात। ब्रह्मास्त्र का असली कांड तो अब समझ में आया कि वार खाली नहीं जाएगा। एक ऐसी मिसाइल है जिसको ऐसे जगह पर सेट करके छोड़ा गया है कि जब वो निकलेगा तो आर पार कर देगा ना। यस सर। हाँ, जैसे दबंग मूवी में कहा था सलमान खान ने कि इतना छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ रहे हैं? तो ब्रह्मास्त्र भी आपका ऐसा है कि जब मिसाइल दग गई तो फिर रख गई। दग गई, टारगेट को हिट कर देगा ना। तो एकदम बढ़िया समझ में आ रहा है। चलिए, बात हो गई रीजनिंग की। अब बात कर लेते हैं अर्थमेटिक की। अर्थमेटिक में आप जानते हैं कि नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये ऐसे टॉपिक, ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। और वहीं पर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। क्वेश्चंस रेलगाड़ी से हमेशा पूछ लेता है कि एक रेलगाड़ी, हाँ वो क्या हो गई है, तो एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो क्या इस तरह का जब वो क्वेश्चन बताते होंगे तो कुछ ट्रिक्स समझाते हैं? इधर आइए, एक्स ग्रुप के हैं आप। कंफ्यूज हो गए, हमको जाने फंसा रहे हैं हमको जबरदस्ती में। तो वाई ग्रुप वाला कोई है इसमें? एक्स ग्रुप वाले, वाई ग्रुप वाले हैं, आप हैं। तो समझ में आता है? समझ में आता है। इसमें प्रॉफिट लॉस चल रहा है, परसेंटेज भी पढ़ा चुके हैं। हाँ। पहले परसेंटेज पढ़ा क्योंकि उससे बेस रहता है। हाँ, लाभ हानि। बिल्कुल। इसलिए तो समझ में आ रहा था परसेंटेज? बढ़िया। अच्छा, परसेंटेज बहुत अच्छा समझाते हैं। तो परसेंटेज हमारे जीवन में काफी मायने भी रखता है। कारण क्या है कि जब हमारी अगर कोई शॉप है, कोई दुकान है या कुछ है, हमारे जीवन में बड़ा अहमियत रखता है। परसेंटेज निकालना, अच्छा इतने का 18% जीएसटी जाना है, उसका परसेंटेज कैसे निकाले, है ना? तो सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है। स्पोकन इंग्लिश का क्या है कि हमें ये समझ में आता है, मैं सर को भी बताता रहता हूँ भाई, मैं भी पढ़ा हूँ उनसे, लेकिन उनको बताना पड़ता है कि सर ऐसा करना है कि जब बच्चा हमारा स्टेज पर खड़ा हो तो हिचकिचाए नहीं कहीं पे, ठीक है, दिखावापन नहीं होना चाहिए। तो आप ये बताइए, हमको इतना दूर से आ तो गए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर, आ रहा है। अच्छा, बहुत अच्छे से। अब कोई बच्चा कुछ कहना चाहता हो स्पेशली तो बताइए, आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या मुझे कोई डाउट नहीं है, मुझे सब अच्छे समझ में आता है और मैं मतलब बहुत खुश हूँ। अच्छा समझ में आ रहा है, खुश है आप? तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। जैसा आपने देखा बच्चों का रिव्यू क्या रहा, ठीक है, बड़ी खुशी हुई हमको बच्चों से बात करके। तो चलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चलिए, बच्चों का जोश और जुनून आपने देखा। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।